जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आप सभी ठीक ही होंगे। जैसे कि आज हम पढ़ लेते हैं दर्पण प्रतिबिंब। अब दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, किस प्रकार का क्वेश्चन आता है और कैसे हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा, मेन चीज ये है कि दर्पण कभी भी प्रतिबिंब अपना जो बनाता है वो दायां का बायां बनाता है और बायां का दायां बनाता है। ठीक है, यानी चेंज कर देता है बायां का दायां और दायां का बायां। अब चित्र के हिसाब से आप समझ पाएंगे कि क्या आखिर दर्पण प्रतिबिंब में होता है। देख पा रहे आप, ये जो चिड़िया है, ये चिड़िया कैसे दिखाई दे रहा है। जैसे चिड़िया के जो पंख है ये किस प्रकार का दिखाई दे रहा है आपको, आप समझ पा रहे होंगे इसमें कि दर्पण प्रतिबिंब उसकी आकृति कैसी बनती है। यानी कि जस्ट ऐसे बनेगी, उल्टी बनेगी, सीधी की सीधी। मान लो ये हाथ मेरा ऐसा है, यदि इसको दर्पण में मतलब उसमें देखना है हमें दर्पण में, तो ऐसा दिखाई देगा। यानी ये जो अंगूठा इधर है ये इधर निकल जाएगा। ठीक है ना, सीधा ऐसा होगा। जैसे इसमें दर्पण में कोई सा भी हो, जैसे अंक हो या अपनी एबीसीडी हो या सेकंड एबीसीडी हो, यानी सबसे पहले आप देखिएगा जैसे बड़ी एबीसीडी है ना, बड़े अक्षर जो लेटर है अपने पूरे कैसे दिखाई दे रहा है, कितने लेटर चेंज नहीं होते। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि कितने 11 लेटर आपके चेंज नहीं होंगे। कितने लेटर चेंज नहीं होंगे? 11 लेटर वैसे के वैसे रहेंगे। जैसे दर्पण प्रतिबिंब में ए देखने पर ए वैसा ही दिखाई देगा जैसा वो है ना। उसके बाद हम बात करें एच आई, इस प्रकार से 11 लेटर आपके चेंज नहीं होंगे। ठीक है ना, ये कैपिटल लेटर आप देख पा रहे हैं। ठीक है ना, इसके बाद में हम यदि बात करें, इसको आपको नोट करना है, नोट अच्छे से नोट कर लेना आप, है ना, और इसको देखना है। यदि हम बात करें स्मॉल लेटर की, छोटे अक्षरों की, तो छोटे अक्षरों में देखिएगा छोटे अक्षर भी आपको दिखाई दे रहे हैं, पूरी एबीसीडी आपको दिखाई दे रहे हैं कि किस प्रकार से पूरा चेंज होता है। लेकिन कितने लेटर चेंज नहीं होते, कितने अक्षर चेंज नहीं होते, तो सेकंड में देखिएगा 6 लेटर चेंज नहीं होते। जैसे हम बात करें आई चेंज नहीं होता है, आई के बाद में एल चेंज नहीं होता है, ओ चेंज नहीं होता। इस प्रकार से देखिएगा 6 अक्षर 6 लेटर आपके चेंज नहीं हो रहे, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहे। इस प्रकार से हमने बात करी किसकी, वर्णमाला की हमने बात करी, यानी एबीसीडी अल्फाबेट की हमने बात करी। यदि हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं अंकों की, डिजिट की, तो डिजिट भी देखिएगा डिजिट किस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है और कितने डिजिट चेंज नहीं होते ये भी आपको दिखाई दे रहा है। वैसे तो डिजिट तो सभी चेंज होता है लगभग, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका रहेगा। कोई सी भी आकृति वगैरह हो तो हम क्या है उसको देखने पर वो हमें उल्टी दिखाई दे रहे। जैसे हम हमारे चेहरे की बात करें, यदि हमारे चेहरे पर इधर काला लगा हो, इधर काला लगा हो, तो वो क्या है दर्पण में देखने पर वो इधर दिखाई देगा, है ना। और यदि कुछ इधर लगाए हो तो वो इधर दिखाई देगा, किसमें, दर्पण प्रतिबिंब में। यानी कि जो बायां भाग है उसको दायां करता है और दायां भाग है उसको बायां करता है, ठीक है ना। लेकिन यदि मैंने तिलक लगाया, एक तिलक लगाया, यहाँ पर तिलक होता है, वो तिलक कांच में देखने पर सेम दिखाई देगा, उसमें चेंज नहीं होगा। यानी वो क्या करता है, जैसे मान लो ये दायां भाग है मेरा, ये दायां भाग है, दायां को बायां कर देगा, और ये बायां भाग सॉरी ये कौन सा भाग है, ये बायां भाग है, तो बायां को दायां कर देगा, इतना कर देगा वो, है ना। लेकिन क्या है जो तिलक है वो वहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि ये मध्य में था और ये मध्य का मध्य में रहेगा। यानी कुल मिलाकर बात यह है, जितनी पास में वस्तु रहती है उतनी ही पास में वस्तु रहती है, जितनी दूर जाती है उतनी ही दूर उसका प्रतिबिंब बनाता है। आप पिछली इमेज में इनमें देखिएगा वापस एक बार कि देखो, जैसे चिड़िया थी, चिड़िया का आकार भी कैसा हो गया, दायां का बायां भाग पलटा, जो चीजें उसके पास में थी दर्पण के वो पास में बताई, जो दूर थी वो दूर बताई। उसी प्रकार से वर्णमाला में रहता है, किसी भी लेटर की हम यदि बात करें तो ये रहेगा। देखिएगा हम जैसे बात करें पहले मतलब LOV की हम यदि बात करें तो देखिएगा यदि दर्पण यहां पर लगा हुआ है, दर्पण कहां पर, यहां पर लगा हुआ दर्पण, ठीक है ना, या दर्पण को यहां पर लगा दे, दर्पण को यहां भी लगा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये दर्पण इधर लगा या इधर लगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दर्पण में भी ऐसा ही प्रतीत होगा और इसमें भी ऐसे ही प्रतीत होगा, इन्हें सेम दिखाई देगा। दर्पण को किसी भी आकृति, किसी भी अक्षर, किसी भी शब्द, किसी भी डिजिट या अंक के साथ में हम लगाते हैं तो दायां लगाओ या बायां लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहां पर पड़ेगा, जैसे आपने दर्पण यहां पर लगाया है
और यहां पर लगाया है, तो दोनों की आकृति क्या बनेगी, सेम। आकृति हो, अंक हो, कोई सा भी चेंज ऐसा नहीं होता है। अब देखो, देखिएगा ये ई जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कांच से कितनी दूर है भैया, कांच से इतनी दूर है, तो ये इतनी ही दूर चली जाएगी। लेकिन क्या है, ये ई ऐसा है तो ये पलटेगा तो ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भैया, ये ई ऐसा हो जाएगा, ई ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। वी की हम बात करें तो वी चेंज नहीं होगा, वी सेम ही रहेगा। ओ की हम बात करें तो ओ भी चेंज नहीं होता है, लेकिन एल चेंज होगा कि नहीं होगा। देखिएगा ये इधर है, ये इधर है तो ये इधर निकल जाएगा, ये ऐसा है तो ये, अब ये किधर घूम रहा था भैया, ये अपना बाएं साइड से दाएं साइड घूम रहा था, लेकिन ये दाएं साइड से बाएं साइड घूम रहा है, यानी कि सेम ऐसी बन जाएगी। हम यदि इसकी बात करें कि भैया ये दर्पण जो लगा हुआ है इसमें कैसी बनेगी, तो देखो इसमें भी सेम बनेगी। ये कांच लगा हुआ आपका, अब ये कांच के पास में जितनी वस्तु रहेगी उतनी ही इधर आ जाएगी। देखो सबसे पहले क्या है, एल है, तो ये एल कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा। लेकिन ये डंडा ऐसा है तो इसका ऐसा डंडा हो जाएगा। ओ की हम बात करें, ओ चेंज नहीं होता है तो ओ ये चेंज नहीं हुआ भैया। हम बात करें वी, तो वी भी चेंज नहीं होता तो वी हो गया, ठीक है ना। हम बात करें क्या, अब दर्पण से ये ई दूर है तो दर्पण से इधर ये दूर हो जाएगा, ये हो गया भैया ये और ये क्या सेम है, दोनों ही यदि ये और ये सेम है तो दर्पण को किधर भी आप लगाए, दायां लगाए या बायां लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इमेज ऐसी ही बनाई मतलब बनाकर देगा दर्पण, ठीक है भैया। अब स्वाभाविक बात है, अपन कांच के सामने यदि जाते हैं, है ना, कट जमाने के लिए सुबह से, तो हम यदि कांच के पास जैसे जाते हैं तो कांच ऐसा बताता है कि भैया पास में पहुंच गए हैं। लेकिन यदि जैसे उसे दूर जाते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है कि कांच से अपन बहुत दूर जा रहे हैं, है ना, इस प्रकार से रहता है। तो ये हुआ दर्पण प्रतिबिंब। इसके क्वेश्चन इस प्रकार से बनेंगे, देखिएगा। जैसे अब लव का ये इधर इमेज बना हुआ है, अब लव का इधर भी इमेज बना, देखिएगा एल का क्या हुआ, ये एल इधर क्या है, इस दर्पण के पास में है तो ये पास का पास में चला गया। लेकिन ये क्या है, इधर घूम रहा है तो ये इधर घुमा देगा, यानी ये ऐसे घुमा दिया गया आपका। ओ चेंज नहीं होता, लेकिन ये दर्पण से कितनी दूर है, इतनी दूर है तो इतनी दूर इधर आ गया, ठीक है ना। वी भी चेंज नहीं होता है, तो वी क्या है, दर्पण के इतनी दूर है तो इतनी दूर ये चला गया। हम बात करें ई इतनी दूर है दर्पण से तो ये इतनी दूर ही चला गया है। लेकिन ये यदि इधर है तो ये इधर पहुंच जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से इसमें हुआ है। अब ये और ये आपको सेम दिखाई दे रही होगी, ये और ये सेम दिखाई दे रही होगी, तो आप एक बात समझ में आया होगा आपको कि क्या है कि दर्पण इधर लगे, दायां लगे या बायां लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इमेज एक जैसी बनता है, ठीक है ना, एक जैसी ही इमेज बनती है। तो ये और ये, इसमें दोनों में कोई फर्क दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस बनेंगे। कोई से भी स्पेलिंग हम लेंगे उसमें दर्पण यदि लगाएंगे हम, जैसे हम बात करें आगे, अब दर्पण इधर लगाया हुआ है ना, एक दर्पण इधर लगाया हुआ है, तो देखिएगा इस प्रकार से ये दर्पण जो है, अब ये ए इस कांच के क्या है, पास में है तो ये पास में पहुंच जाएगा, पास में ही पहुंच जाएगा। लेकिन कैसा पहुंचेगा भैया, देखिएगा सेम का सेम पहुंचेगा, है ना, क्यों, क्योंकि ये चेंज नहीं होता है। वैसे ये इधर का भाग इधर पहुंच गया, इधर का भाग इधर पहुंच गया, लेकिन क्या है इसमें हमें मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक जैसे बनता है, बात ये है। अब ये देखो एस ऐसा है ये, है ना, तो ये एस ऐसा चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना, ये क्या है उल्टा हो जाएगा डायरेक्ट। अब एच में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी ये जो है ये डंडा कहाँ, पास में पहुंच जाएगा, सॉरी ये डंडा जो है दूर रहेगा और ये डंडा कहाँ पर, पास में पहुंच जाएगा, ये इस प्रकार से बनेगा। ओ चेंज नहीं होता तो ओ चेंज नहीं होगा ये वाला, ठीक है ना। के की हम बात करें तो के कैसा हो जाएगा, के ऐसा हो जाएगा, ये बनेगा भैया अशोक का इमेज ऐसा बनेगा। यदि हम इसी को दर्पण इधर लगा कर देखें और इधर बनाएं तो देखो के पास में है तो सबसे पास में कौन आ जाएगा, के आ जाएगा, लेकिन के कैसा आएगा, ऐसा आएगा। हम ओ की बात करें तो ओ सेम रहता है तो सेम ही रहेगा। हम एच की बात करें तो एच ये हुआ भैया, एस की बात करें तो एस कैसा, ऐसा घूम रहा है तो ये ऐसा घूम जाएगा, ऐसा घूम जाएगा, ठीक है। ए का डंडा ये वाला उधर पहुंच जाएगा, ये वाला इधर पहुंच जाएगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ए ऐसे रहेगा। देखो ये और ये
इन दोनों में कोई फर्क पड़ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं पड़ रहा। तो इसका इमेज या तो कांच इधर लगा के देगा या इधर लगा के देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम इसका भी आकृति ऐसी बनी, इसकी भी ऐसी बनी। ये क्या हुआ, हमारा पहला जो लेटर है उसके क्वेश्चंस कुछ हो चुके हैं। और भी हम करते हैं, जैसे देखिएगा, यानी कि देखिएगा ए मान लो बना हुआ है ये, लेकिन यहां पर क्या स्टार बना दिया भैया, यहां पर स्टार बना दिया और यहां पर क्या बना दिया, हैज बना दिया, है ना। तो अब ये कैसे दिखाई देगा, क्योंकि ए तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन हम फर्क देखेंगे कैसे पड़ सकता है। तो देखिएगा ये यदि पास का पास में घूमेगा तो ये हैज वाली लाइन जो है पास के पास में दर्पण के, ये तो ये वाली लाइन कहाँ पहुंच जाएगी, देखो ये यहाँ पर पहुंच जाएगी, ये वाली लाइन ये सीधी। अब यहाँ पर हैज बना हुआ है तो यहाँ पर हैज हम बना देंगे, ठीक है ना, ये हो गया कंप्लीट। अब ये चाहे इस दर्पण से स्टार वाली लाइन दूर है तो ये दूर चली गई, ठीक है ना, ये स्टार यहाँ बना हुआ तो ये स्टार बना हुआ भैया, और ये हो गया, है ना। इस प्रकार से फर्क पड़ता है इन चीजों में, ठीक है ना। स्टार अब पास में दिख रहा है यहाँ पर, तो देखो ये स्टार पास में दिखेगा, है ना, तो स्टार पास में हमने बना दिया। अब ये हैज वाली लाइन इससे दूर दिख रही है तो ये दूर हो गया, ये है ना, देखिएगा ये, और ये डंडा तो ये डंडा सीधा आ गया। अब ये और ये, इसमें कोई फर्क पड़ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। तो इन्हें सेम रहता है, दोनों ही साइड में, किसी भी साइड में आप क्या लगा दे, दर्पण प्रतिबिंब लगा दे। हम बात करेंगे इसकी के की हम यदि बात करें, हर एक अक्षर को, एबीसीडी के अक्षरों को ऐसे लिख लेना आप भैया अच्छे से, हर एक लेटर को, है ना। अब ये के का देखो, ये दर्पण से इतनी दूर है तो ये इतनी ही दूर चला गया और ये इतनी दूर चला गया, ये ऐसे, ये ऐसे। अब ये डंडा दूर है ये, तो ये दूर हो गया, है ना। इस प्रकार से बनेंगे आपका। हम बात करेंगे इसकी टी, तो टी तो वैसे सेम रहता है, देखो ये तो सेम ही रहेगा, दर्पण प्रतिबिंब में ये सेम ही रहेगा, ये टी ऐसे चला जाएगा, ये ऐसा, इस प्रकार से सेम का सेम ही रहता है। लेकिन इसमें चेंज क्या होगा, मान लो यहां पर हम बना दे कुछ, तो ये जो है ये डॉट लगा हुआ, ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पहुंचेगा, क्यों, क्योंकि ये और ये ऐसा नहीं पहुंचेगा, यदि इसका झुकाव इधर है तो इसका झुकाव ऐसा रहेगा, क्यों, क्योंकि देखो ये दर्पण से इतनी दूर दिख रहा है, ये भी इतना दूर दिख रहा है, यानी पास की वस्तु पास में और दूर की वस्तु दूर चली जाती है, किसमें, दर्पण प्रतिबिंब में। दर्पण भी कहाँ सच बताता है, दाया का बायां और बायां का दाएं तो बताता है। अब इसको शायरी मत समझना, ये क्या है, दर्पण प्रतिबिंब में समझ रहे हैं अपन, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, जैसे आपके सामने प्रश्न दिखाई दे रहा है, ये अभी दर्पण लगा हुआ है, तो अब ये क्वेश्चंस करने से पहले आपको ये चीजें पता होना चाहिए जो अपन ने मतलब पहले देखा है। जैसे वर्णमाला को दर्पण में देखने पर कैसा प्रतीत होता है, वो हर एक लेटर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, है ना। जैसे हम बात करें आर, तो आर देखो दर्पण में देखने पर कैसा दिखाई देता है। अब ये आर सेम का सेम उलट जाएगा, कैसा हो जाएगा भैया, आर देखो पास का पास में है तो पास हम बनाएंगे तो ये भैया ऐसा बनेगा, ये बन गया। फिर आपका ओ है तो ओ में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, ओ तो वैसे रहता है। अब आर क्या बनेगा भैया, आर ऐसा बनाई देगा ये, फिर आर वापस क्या बना दिखाई देगा, ये ऐसा दिखाई देगा। आई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम बात करें एम, तो एम का क्या हो जाएगा, यहां से स्टार्ट करेंगे, ये क्या ऐसे है ये, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे ऐसे, ये है ना, फिर ये ऊपर है, फिर ये वापस ये, है ना, तो ऐसा हम बना देंगे, यानी ऐसा बनाई दिखाई देगा आपको, ठीक है ना। ये कौन सा में दिख रहा है आपको, तो देखो ये फर्स्ट में दिखाई दे रहा है क्या, आर आर आई एम, सही है, फर्स्ट में ही दिखाई आपको दे रहा है। देखो ये पहला वाला क्या रहेगा, सही रहेगा, है ना। इसका डायरेक्ट ऐसा आप बना देगा, देखो आर आर पास का पास में आ गया, ओ इसके इतनी दूर था उतनी ही दूर चला गया, आर जितनी दूर था उतनी ही दूर चला गया, आर वापस इतना ही ऐसा हो गया। इस प्रकार से आपका प्रश्न बनेगा। हम सेकंड वाले की बात करें, सेकंड में क्या गलती कर दी, आर तो सही बनाया, ओ भी सही बनाया, लेकिन ये आर कौन सा, ये आर की आकृति को चेंज नहीं किया, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है भाई। हम बात करें इसकी, तो देखो ये एम स्टार्टिंग में, अब ये दर्पण से तो दूर है ना, लेकिन यहां तो पास में कर दिया, देख पा रहे हैं आप,
ये दर्पण से कितनी दूर है, इतनी दूर है, तो ये तो लास्ट में आना चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट में कर दिया, इसलिए ये भी गलत हो गया। नहीं तो ये पूरे के पूरे लेटर किस में चेंज हुए, दर्पण में चेंज हुए। लेकिन यहाँ से उसने गड़बड़ कर दी कितनी, ये देखो आर पास का पास में आएगा, लेकिन आर पास का पास में नहीं, एम कर दिया उसने, सेम का सेम नहीं बनेगा, ठीक है ना। दर्पण प्रतिबिंब थोड़ा सा ध्यान रखे, तो ये इसका ये बनेगा, इतनी दूर है इतनी दूर चला जाएगा, ये आर जितनी दूर है उतनी दूर चला गया, ये आर जितनी दूर है उतनी दूर चला गया, आई की हम बात करें आई जितनी दूर है उतनी दूर चला गया, हम बात करें एम तो एम उतनी दूर है उतनी ही दूर चला गया। इस प्रकार से पहला वाला ही राइट आंसर रहेगा। इसकी हम बात करें, देखो डब्ल्यू बना दिया, डब्ल्यू तो है ही नहीं भैया, डब्ल्यू बनेगा भी नहीं, तो ये भी गलत, ठीक है ना। हम बात करें, देखो अगले वाले क्वेश्चन की, अगला वाला क्वेश्चन जो है, आपने डिजिट को भी देखा होगा कि दर्पण में कैसी दिखाई देती है, तो देखिएगा कैसी दिखाई देती है दर्पण में। दर्पण में ये दिखाई दे रही है आपको कि 20, 58, 19 का क्या होगा भैया, तो आप देखिएगा दर्पण यहां पर लगा हुआ है, तो दर्पण के पास में कौन है भैया, 9 है। अब ये 9 का ऐसे में घूम रहा है इधर से, लेकिन इसमें कैसे घूम जाएगा, इसमें ऐसा घूम जाएगा, इसमें ऐसा आपका घूम जाएगा। हम एक की बात करें, ये 1 हो गया, एक सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम बात करें 8, तो 8 भी लगभग क्या है, सेम ही रहेगा। हम बात करें 5 की, देखो ये यहां से स्टार्ट हो रहा है ऐसा, तो दर्पण में कैसा स्टार्ट होगा, ऐसा स्टार्ट होगा ये, है ना। 0 की बात करें, 0 सेम रहेगा। हम बात करें 2, तो 2 देखो उसका मुंह उधर खुला है, तो दर्पण में ऐसा खुला हुआ दिखाई देगा। इस प्रकार से देखिएगा ये तो ये कौन से में दिखाई दे रहा है, देखिएगा, देखो सेम का सेम दिखाई दे रहा है, किसमें, सेकंड वाला आपका राइट। अब देखो ये तो सेम की सेम आकृति आ गई यहाँ तक, इसको लास्ट वाले को पलटा सिर्फ इसने, तो ये तो क्या इसलिए गलत हो चुका है। हम थर्ड वाले की हम बात करें, तो देखो 9 तो सही लिया, 1 सही लिया, फिर 5 ले लिया, यहाँ पर 8 है, इसलिए गलत हो गया। हम डी की बात करें, तो डी देखिएगा ये सही है, ये भी सही है, यहाँ तक भी ठीक है, ये भी सही है, लेकिन ये लास्ट में 2 तो चेंज नहीं किया उसने, अब चेंज नहीं किया, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो चुका भैया, है ना। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं, तो सेकंड वाला ही आपका राइट आंसर रहेगा। डिजिट को भी आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, तो क्या है कि 9 का प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, 1 का ऐसा बनेगा, 8 का ऐसा, 5 का ऐसा, 0 का ऐसा, 2 का ऐसा। इस प्रकार से हम आते हैं तीसरे वाले पर, तो तीसरा देखिएगा, तीसरा किस प्रकार से, अब ये आकृति है, दाया को बायां करेगा, बायां को दाया करेगा, तो देखिएगा ये जो आकृति है, ये दर्पण यहां पर लगा हुआ है, तो देखो ये पास का पास में दिखाई देगा, और ये बिंदी जो है ये दूर चली जाएगी, है ना। तो देखिए हम यहां से ये त्रिभुज यहां पर बना के देखे हम, तो देखो ये ऐसे त्रिभुज बनाए दिखी, है ना। अब ये वाला जो दर्पण ऐसा, अब ये लाइन ऐसी गई है इधर, तो ये लाइन इधर पहुंच जाएगी ऐसी, ठीक है ना। हम बात करें इसकी, तो देखिएगा ये, है ना, इस प्रकार से बना हुआ दिखाई देगा। अब भैया ये किस में दिखाई दे रहा है, तो आप देखो पहला वाला तो गलत है, ऊपर मुंह हो गया इसका, ये ही रहेगा। देखो ये वाला क्या है, एकदम सीधा है, ये इसके जैसे बन रहा है, यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ऐसा ही बनाई दिखाई देगा हमें। तो आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या क्या चीजें हमें, कौन कौन सी चीज हमें याद होना चाहिए। पहली बात तो यह है, वर्णमाला आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, दर्पण प्रतिबिंब देखने पर कैसा दिखाई देगा। आप क्या करें, इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ आपके नाम ले लो, आपके नाम की स्पेलिंग को बनाकर देखो, है ना, दर्पण प्रतिबिंब को देखो अच्छे से, है ना, बना के आकृति को देखो, जिसके बाद ये क्वेश्चंस जो करेंगे ये बाद में करना भैया, एक भी डाउट आपका ना रहे, इसलिए मैं बहुत आराम से बना रहा हूं, आराम से बता रहा हूं, आपको समस्या नहीं आ रही होगी। ये देखो ये दर्पण है, दर्पण के कितनी दूर है, ये इतनी दूर है, तो ये भी इतनी दूर ही चला गया, लेकिन ये क्या है, सेम का सेम ऐसा बन गया, ठीक है ना। ये लाइन ऊपर गई तो ये लाइन ऊपर गई, लेकिन ये लाइन ऐसी गई तो ये लाइन ऐसी पहुंच जाएगी, ठीक है ना। इस प्रकार से सेकंड वाला अपना सही आंसर आपका रहेगा। अब अगले की हम बात करें, चौथा वाला, चौथा कैसा दिखाई देगा, तो देखिएगा ये दर्पण है, दर्पण के पास में ये वाली जो लाइन है ये सीधी है, तो ये लाइन क्या सीधी पहुंच जाएगी, ठीक है। अब ये वाला डंडा ऐसा इधर गया है, तो ये डंडा इधर चला जाएगा, ठीक है ना। अब ये इसकी हम बात करें, ऐसा हुआ तो ये एक ऐसा हो जाएगा, एक ऐसा हो जाएगा, ये बन चुका है भैया। लेकिन ऊपर वाले नक्शे पे आते हैं, तो ये वाला देखो इधर इतनी दूर, ये दर्पण से दूर जा रहा है, तो ये दर्पण से दूर दिखाई देगा हमें, है ना।
अब ये दर्पण की ये भी दूर दिखाई दे रहा, तो ये भी ऐसा घूम जाएगा, ठीक है। अब ये आकृति ऐसी घूमी है ये, तो ये सेम की सेम ऐसी बनेगी। ऐसी आकृति कौन सी दिखाई दे रही है आपको, वो सही आंसर आपका है। तो देखो पहला वाला ही आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि सेम की सेम ये कैसी बन रही, ऐसी बन रही है। तो आप आराम से समझ पाए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे कि आप बहुत अच्छे से कर पाए होंगे ये चीजें। देखो यदि मैं आपको दे दूं एक वृत्त दे दिया, एक वृत्त दे दिया, ठीक है भाई, यहाँ पर लगा हुआ ये त्रिभुज लगा हुआ है और यहाँ पर लगा हुआ है ये, तो आप बताइएगा इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा बताइएगा। बोले आकर वृत्त है, वृत्त वृत्त रहेगा, लेकिन कौन सी आकृति कहां पर चेंज हो जाएगी, देखिएगा ये आकृति कहां आएगी, इधर तो नहीं आएगी ना, क्या आएगी, देखिएगा ये आकृति ऐसी घूमी, देखो ये ऐसी घूमी है, तो आप इसको यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहां से करना पड़ेगा, ये देखिएगा ये इस प्रकार से है ना, इसको गोल घुमा दीजिएगा तो ये गोल घूम चुकी, बात खत्म, ये गोल घूम चुकी है, थोड़ी सी गलत घूमी है चलेगी, है ना, ये यहाँ से ऐसे घूमी है तो ये ऐसे घुमा दी हमने, ठीक है। लेकिन ये देखो ये जो कट का निशान लगा ये पास का पास में जाएगा तो ये यहाँ पर पहुंचेगा, लेकिन ये दर्पण से कितनी दूर है, तो ये दर्पण से दूर है तो दूर चला जाएगा, इस प्रकार से रहेगी कुछ चीज, है ना, ये दूर चली गई, दूर चली गई ये वस्तु, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारे सारे क्वेश्चंस इस प्रकार से हमें करना रहेगा। अब दर्पण प्रतिबिंब आप बहुत अच्छे समझ पाए होंगे, जैसे आर को कैसे बनाया हमने देखा, ओ को कैसे बनाया, हर एक लेटर को हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से आपको बनेगा। आपको क्या करना है, वर्णमाला का लेटर को हर एक को उल्टा करके देखना है, बना कर देखना है, आपको सोचना है ये चीजें, है ना, किस प्रकार से आपको बनाना है। अच्छे से नोट करिएगा इनको, अच्छे से नोट करने के बाद में क्या है, चीजों को आप व्यवस्थित तरीके से देखें, अच्छे से नोट कर लीजिएगा हर एक चीज को, हर एक चीज को मैं क्या बोल रहा हूं ये पॉइंट को सुनिएगा। दर्पण प्रतिबिंब, भैया दर्पण प्रतिबिंब बहुत ही शानदार चीज है। यदि हमारे कान में इधर बाली है, किधर बाली है, यहाँ पर बाली है, तो कांच के सामने हम जाएंगे तो वो बाली यहाँ पर दिखाई हमें देगी। यदि हमने हेयर स्टाइल इधर की लगे हुई, मतलब कट इधर का जमाया हुआ है, तो कांच के सामने जैसे जाएंगे तो इधर दिखाई देगा, है ना। इस प्रकार से क्या दर्पण प्रतिबिंब आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि दर्पण के बिना हमारा काम चलता ही नहीं है। कांच में हम डेली देखते हैं कि भैया मैं कैसा लग रहा हूं, मैं कैसा नहीं लग रहा हूं, आप कांच के पास चले जाओ, कांच जैसा होगा वैसे ही दिखाई आपको दे देगा, प्रतीत कर देगा कि हाँ आप ऐसे दिखाई दे रहे हैं, है ना। उससे हम आगे बढ़ते हैं तो कांच के पास जैसे ही हम जाते हैं तो हम जैसे उसके पास जाते हैं तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक और व्यक्ति हमारे सामने से आ रहा है और वो भी पास में आ रहा है, दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। एक वैसे छोटा सा यदि बच्चे को हम यदि कांच के पास ले जाए तो उसमें झपट मारता है, वो क्या मारता है, झपट मारता है उसकी, और ऐसे हाथ करता है जैसे कि सामने वाले को मारेगा वो, क्यों, क्योंकि उसको ऐसा नहीं पता होता है कि भैया ये दर्पण है, ये बाद में हमें दर्पण पढ़ना ही पड़ेगा, ये नहीं पता उसको, तो ये पता कि यार एक और कोई भी है सामने, और वो हंसता है उसको देखकर, है ना। इस प्रकार से दर्पण तो आप सिंपल चीज है कि अपने घर में रहता ही है, यूज जिंदगी भर से कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कैसे करना है, बस इतनी सी चीज आपने को समझना है। तो हम यदि बात करें कि ये लिखा हुआ है आर और ये एस लिखा हुआ है और ये टी लिखा हुआ है, क्या इसका दर्पण प्रतिबिंब मुझे बना के बताएंगे आप, बना के बोले बता देंगे, तो कैसा बनाए दिखाई देगा, देखो इधर ये टी है तो टी पास का पास में पहुंच जाएगा, एस ऐसा घुमा हुआ ये, तो ये ऐसा यहां से ऐसा घूम देंगे, ऐसा घुमाई दे रहा है तो ये ऐसा, फिर ये ऐसा घुमाई दे रहा है तो फिर ये ऐसा, और आर की हम बात करें तो आर देखो ये ऐसा तो ये ऐसा और ये डंडा के डंडा, इस प्रकार से दिखाई देगा हमें, है ना। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से हम इन चीजों को समझ लेते हैं। दर्पण प्रतिबिंब को इसी प्रकार से करना रहेगा। अब देखिए क्वेश्चंस करेंगे हम, है ना, अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।